Hello, dear students. How are you? Welcome to my YouTube channel, The Chanakya Classes. Today, we are going to discuss a chapter named Who Ate the Sun for Standard 8. It is from the book Communicator in English of Ratnasagar publication. The name of the chapter is Who Ate the Sun. In this chapter, we will discuss some myths about the sun. Okay, let's start discussing the chapter. This is Who Ate the Sun. So before starting the chapter, let me tell you something about myth. What is myth? You can say myth is a type of story, a cultural, a traditional story, which belongs to some natural incidents, phenomenon. Okay, which may be real or not. Usually they are not real. So let's start. It is already written here, as you can read. A myth is a story that explains the origin of a cultural practice or natural phenomenon. Myth एक ऐसा स्टोरी है, ऐसी कहानी है जो किसी नेचुरल फेनोमेनन, किसी प्रैक्टिस लाइक कोई ट्रेडिशन को से बिलोंग करता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑलमोस्ट ऑल कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव अ क्रिएशन myth. ऑलमोस्ट जितने भी कल्चर्स हैं, जितने भी ट्रेडिशंस हैं वर्ल्ड में, सबके पीछे कुछ ना कुछ मिथ है कंसर्निंग द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड और हाउ द वर्ल्ड केम टू एग्जिस्ट. रीड अबाउट सम मिथ्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स. हाँ, अब जैसे कि वर्ल्ड कहाँ से आया, बहुत सारा हमने पढ़ा कि बिग बैंग थ्योरी हुई, उससे फिर अर्थ आया. बट बहुत सारे मिथ्स भी हैं कल्चरल, अलग अलग ट्रेडिशन में, अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग मिथ्स हैं. अभी हम यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स के मिथ्स के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. द वर्ड मिथ कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिथोस. मिथोस इन ग्रीक मीन्स स्टोरी और स्पीच. मिथ आया कहाँ से? मिथ एक वर्ड है फ्रॉम ग्रीक जिसका मतलब होता है मिथोस. जो मिथोस वर्ड से आया है, आई मीन मिथ जो वर्ड है वो मिथोस वर्ड से आया, विच मीन्स स्टोरी, स्पीच, मतलब ऐसी स्टोरी जिसे बोला जाए. मिथ्स आर स्टोरीज दैट हैव कम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, द वेरी dawn of history, and perhaps from the time humans started to speak. मिथ्स एक ऐसी स्टोरीज हैं जो बिगिनिंग, जब से ह्यूमन बीइंग की शुरुआत हुई, जब से उन लोगों ने अच्छे से सिविलाइज होना शुरू किया, या फिर यूँ कहें कि जब से इंसान जब बोलना शुरू किया, तब से मिथ्स चले आ रहे हैं. तब से मिथ्स की स्टोरीज, मिथोलॉजिकल मिथ्स चले आ रहे हैं. दीज ओल्ड स्टोरीज ट्राई टू गिव रीजन्स for inexplicable phenomena that early men witnessed in nature or big cataclysmic events in human history. मिथ्स करते क्या हैं? These old stories try to give reasons. ये जो ओल्ड स्टोरीज हैं, ऐसे फेनोमेन जो इंसान समझ नहीं पाते हो, जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई बहुत तेज लाइक अर्थक्वेक, जमीन हिलने लगी तो लोग बोलते कैसे हो रहा है, अर्थक्वेक हो गया. लाइक सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, इन सब पे बहुत अब लोग समझ नहीं पाए. इन द अर्ली एजेस पीपल वेर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि ये सब होता कैसे. नाउ अ डेज वी कैन ईजिली नो कि कैसे सोलर इक्लिप्स हम ईजिली जानते हैं कि चलो भाई व्हेन द सन, मून एंड अर्थ दे ऑल आर इन द सेम डायरेक्शन, एक लाइन पे हो जाए तो या तो सोलर इक्लिप्स होता है या तो लूनर इक्लिप्स. सो लेकिन पहले तो ये चीज़ें नहीं थी, तो पहले ये चीज़ें लोग नहीं जानते थे. सो अब ऐसे ऐसे इवेंट्स को अब बताने के लोगों ने अब खुद से कुछ स्टोरीज डेवलप कर ली कि उस स्टोरी की वजह से ऐसा होता है, बट दे वर नॉट ट्रू, तो उसे हम मिथ्स कहते थे. ठीक है. अब यहाँ पे इनएक्सप्लिकेबल फेनोमेनन, इट्स मीनिंग इज ऑलरेडी गिवन हियर. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑकरेंस और डिस्टर्बेंस दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड और एक्सप्लेन्ड. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेनोमेनन जो बहुत अजीब हो, अनयूजुअल हो, जिसे हम एक्सप्लेन नहीं, जिसके बारे में नहीं पता, उसे इनएक्सप्लिकेबल
फेनोमेना कहते हैं। एंड कैटाक्लिज्मिक इवेंट्स, इट मीन्स सडन और वायलेंट इवेंट्स, ऐसे बहुत बड़े इवेंट्स फेनोमेना जिससे बहुत सारे चेंजेस आए नेचर में। ओके, नाउ एवरी कल्चर, लेट्स स्टार्ट, वेट, यस, every culture in the world has its own myths that are passed from generation to generation. जितने भी कल्चर्स हैं सबके अपने अलग अलग मिथ्स हैं अबाउट द सेम टॉपिक, एक ही चीज़ पे अलग अलग मिथ्स हैं, एंड दे आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को बताया गया है। मिथ्स आर फार ओल्डर देन लीजेंड्स और folk tales, fables. Now, what is legends, folk tales, fables? अब ये सब क्या चीज़ है? Legends, folk tales and fables all are a type of stories like myths. Myths आप समझिए क्या होता है? About some natural phenomenon जिसे explain नहीं कर पाए, लोगों को पता नहीं हो तो उसके कोई myth, कोई गलत कोई स्टोरी खुद से बना देते हैं। अब लीजेंड्स क्या होता है? बहुत सारे इन द अर्ली एजेस इन द हिस्ट्री बहुत सारे ऐसे वॉरियर्स हुए या फिर बहुत सारे हीरोइक डीड्स, बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छे अच्छे हीरोइक काम किया उन लोगों ने, बहुत अप्रिशिएबल, उनको एक्सप्लेन करने के लीजेंड्स का यूज़ किया जाता था। फॉक टेल्स, रीजनल स्टोरीज लाइक फॉक सॉन्ग्स जो होते हैं, वैसे फॉक टेल्स अलग अलग रीजन में, अलग अलग एरिया में, रूरल एरिया में अलग अलग एरिया में अलग अलग स्टोरीज होते थे। एंड फैबल्स, फैबल्स आर द स्टोरीज विच टीचर्स अस मोरल वैल्यूज, मोरल लेसन्स। और इसमें क्या होते थे, जो कैरेक्टर्स होते थे वो एनिमल्स होते हैं यूजुअली। क्लियर? सो लीजेंड्स इंसान के किसी हीरोइक डीड, हीरोइक एक्शन, हीरोइक फेनोमेनन के बारे में। फॉक्स टेल्स लोकल रीजनल स्टोरीज। एंड फैबल्स कुछ ऐसे स्टोरीज जिससे हमें मोरल लेसन्स मिले और यूजुअली उसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं दे आर एनिमल्स। ओके, सो मिथ्स जो है इन सबसे बहुत पुराना है। The earliest myths we know of are those that describe the creation of the universe, of men, animals, and spirits, and tell us of the origin of the gods. सबसे पुराने जो myths हैं, सबसे पुराने जो the earliest myths we know, सबसे पहले वाले we know of are those that describes the creation of the universe. सबसे पुराने मिथ्स वो हैं जो हमें अर्थ के क्रिएशन के बारे में बताते हैं, यूनिवर्स की क्रिएशन के बारे में, मैन का क्रिएशन कैसे हुआ, एनिमल्स, स्पिरिट्स, इन सब चीज़ कहाँ से आए, कैसे ओरिजिनेट हुए, इनका क्रिएशन कैसे हुआ। टुडे with the growing influence of rational scientific views of the world, when we use the word myth, we often mean something that isn't true, something made up to deceive us. Today with the growing influence, आज हम मिथ का मतलब मिथ का मतलब क्या समझते हैं? ऐसा जो सही नहीं है, जो गलत हो, जिससे हमें डिसीव मीन्स टू चीट समथिंग, टू चीट नो, तो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए या फिर हमें झूठा बनाने के लिए वैसा स्टोरीज बनाएगी, उसे हम मिथ बोलते हैं, किसी ऐसी बातों को जो गलत हो। बट द मिथ्स आर परहैप्स नेसेसरी फॉर द ह्यूमन स्पिरिट एज रियलिटी इज टू कॉम्प्लेक्स फॉर द ह्यूमन ब्रेन टू ग्रैस्प। बट मिथ्स, लेकिन मिथ्स क्या थे? बट मिथ्स आर परहैप्स नेसेसरी फॉर द ह्यूमन स्पिरिट। लेकिन मिथ्स क्या था ह्यूमन के लिए, इंसान के लिए, तब ये बहुत नेसेसरी था, बहुत नेसेसरी है एज रियल। कब? जब वो रियलिटी वो समझ नहीं पाए। ग्रैस्प मतलब टू वी कैन से टू गेन, टू एक्सेप्ट। तो मिथ्स हम उसे बोलेंगे जो ऐसे रियलिटी के बारे में बताए जो बहुत अनएक्सपेक्टेड हो, जिसे हम एडजस्ट नहीं कर पाए, ग्रैस्प नहीं कर पाए। वी नीड एक्सप्लेनेशंस फॉर क्वेश्चंस दैट वी कैन नॉट स्टिल आंसर बेस्ड ऑन अवर रेशनल नॉलेज। वैसे आंसर्स, वैसे क्वेश्चंस जिनका हम खुद के नॉलेज के बेस्ड पे उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो समझ नहीं पाते, उसका हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है। लाइक व्हाट इज़ आवर पर्पस, वेयर डू वी कम फ्रॉम, व्हाट इज़ रियलिटी, आर क्वेश्चन फॉर विच वी स्टिल वॉन्ट आंसर एंड वी स्टिल आंसर देन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज। और ऐसे स्टोरी जैसे कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या काम है हमारा, ऐसे क्वेश्चन जिनका हम
आंसर नहीं दे सकते, जिनका पता नहीं है, उसके लिए हम मिथ्स बनाते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा. व्हाट इज रियलिटी आर क्वेश्चंस फॉर विच वी स्टिल वांट आंसर एंड वी स्टिल आंसर देम इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी. रियलिटी क्या है सबकी, वी डोंट नो, स्टिल वी आर फाइंडिंग. तो उसके लिए हम मिथ्स बना देते हैं. साइंस फिक्शंस कुड बी रिगार्डेड एज अ टाइप ऑफ मॉडर्न मिथ. साइंस फिक्शंस, बहुत सारी मूवीज आपने देखा होगा, लाइक किसी और प्लेनेट से लोग आते हैं, बहुत सारा. in the movies you might have seen, in the Hollywood movies, in the Bollywood movies, same in the Bollywood movies too. तो वो कहता है साइंस फिक्शन. तो ऐसे साइंस फिक्शन पे जो मूवीज बनती हैं जो बेसिकली ट्रू नहीं होती, उसके लिए हम स्टोरीज बनाते हैं, उसे भी हम मॉडर्न मिथ बोल सकते हैं. सो व्हेन वी हियर ओल्ड मिथ्स we can see why people could have made up the stories they did. When we hear, जब हम पुराने मिथ्स के बारे में पढ़ेंगे, पुराने पुराने मिथ्स किसी भी चीज़ के बारे में, किसी नेचुरल फेनोमेनन के बारे में, वी कैन सी वाई पीपल कुड हैव मेड अप द स्टोरीज दे डिड. और हम समझेंगे कि वो स्टोरीज ऐसा लोग क्यों बनाते थे. दे नीडेड टू एक्सप्लेन फ्राइटनिंग और ऑ इंस्पायरिंग इवेंट्स और हैपनिंग इन अ वे दैट विड कंफर्ट एंड ईज देम. वो ऑ इंस्पायरिंग मतलब क्या होता है, ऐसे इवेंट्स जिससे लोग बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हों, बहुत ज़्यादा उन पर इफेक्ट पड़े लोगों पे. सो दे नीडेड टू एक्सप्लेन फ्राइटनिंग और ऑ फ्राइटनिंग, ऐसे डरावने वाले इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जिसके बारे में वो कुछ भी पता ना हो, इसको वो एक्सप्लेन करने के लिए स्टोरीज बना देते थे ताकि वो ईजिली उसे समझ पाएँ. द स्टोरीज टोल्ड अबाउट द सोलर इक्लिप्स आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिथ्स. ऐसे स्टोरीज जो सोलर इक्लिप्स के बारे में बताते हैं हमें मिथ्स, वो एक मिथ्स के बहुत अच्छे एग्जाम्पल. सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में बहुत सारे हम लोगों ने ये पढ़ा है, क्या कहते हैं उसको, मिथ्स. हम लोगों ने सुना भी होगा, मे बी आप लोगों ने भी सुना होगा. सो उसके बारे वो एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं. लेट्स रीड समथिंग अबाउट इट. द सन्स मूवमेंट एज सीन फ्रॉम द अर्थ इज रेगुलर एंड डिपेंडेबल and people tend to take its regular journey through the sky for granted. जो सन का जो मूवमेंट, अगर हम स्काई से अगर हम अर्थ से देखें तो इट फील्स लाइक कि सन मूव कर रहा है. एवरी डे इट राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स डाउन इन द वेस्ट. सो ये लोगों के लिए एक नॉर्मल सी बातें हो गई, हालांकि ये बहुत बड़ी बात है कि कैसे सनसेट होता है, सनराइज़ होता है. बहुत सारा साइंस है इसके पीछे, बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे. लेकिन पहले जब लोगों को पता नहीं है, ये रेगुलर, उसके कोई ध्यान नहीं देते हैं, इतने यूज टू हो गए हैं लोग उसके. फॉर ग्रांटेड का मतलब क्या होता है, किसी बड़े चीज़ का इतना यूज टू हो जाना कि उसे कोई वैल्यू ना देना. सो लाइक अभी हम रेगुलर देखते हैं सनराइज होना बहुत बड़ी बात, लेकिन कभी उसका कोई अप्रिशिएट नहीं करते हैं. इन फैक्ट पीपल हैव ऑलवेज यूज्ड इट to regulate their lives and livelihood. और people लोग क्या करते थे, इनफैक्ट वो इसका यूज़ करते थे ऑलवेज. क्यों, वाई, टू रेगुलेट देयर लाइव्स एंड लाइवलीहुड. अपने लाइफ्स को रेगुलेट करने के लिए, अपने लाइवलीहुड को रेगुलेट करने के लिए, कब सनराइज हुआ, कब सनसेट हुआ, उसके हिसाब से सनराइज हुआ मीन्स वी हैव टू वेक अप एंड वी हैव टू गो फॉर आवर वर्क, एंड इफ इट इज सनसेट्स मीन्स वी हैव टू come back to our home, we have to stop working wherever we are doing, it means. And then all of a sudden they see, wait, something unusual happening to the sun that cannot be explained or understood. फिर अचानक से वो लोग देखते हैं कि सन के साथ कुछ ऐसा अनयूजुअल हुआ जो उन्हें समझ में नहीं आया, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे. लाइक अगर रेगुलर सनराइज हो रहा है, अचानक से किसी दिन सनराइज ना हो, थोड़ा अजीब लगेगा. Now we all know that a solar eclipse occurs when the moon comes between the sun and the earth. जैसा मैंने पहले बताया था, सबको पता है कि जब मून सन के और अर्थ के बीच में आ जाता है, सो इट ब्लॉक्स द वे ऑफ सन. जहाँ से लाइट सन की आती है उसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है. दैट इज वाई फ्रॉम द अर्थ वी आर अनेबल टू सी द मून एंड वी से इट इज अ सोलर इक्लिप्स. ओके, इट ब्लॉक्स द व्यू ऑफ द सन, सो वी हैव अ सोलर इक्लिप्स. ये व्यू, जो सन का जो व्यू है उसके वे को ये ब्लॉक कर देता है जब दोनों के बीच में आ जाता है, तो सो हम देख नहीं पाते हैं. इफ समवन डजंट नो व्हाट अ सोलर इक्लिप्स इज, इट्स नेचुरल फॉर देम टू बी फ्राइटेंड टू सी द सन बीइंग ईटन अप बाइट बाय बाइट right in the middle of the perfectly ordinary day.
और अगर कोई इंसान जो सोलर इक्लिप्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता हो, उसके लिए ये तो एक अजीब बात होगी, डराने वाली बात होगी। लाइक सोलर इक्लिप्स कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा, बाइट बाई बाइट, पहले थोड़ा सा पार्ट ढकता है, फिर थोड़ा सा पार्ट ढकता है, फिर थोड़ा सा पार्ट ढकता है। तो वैसे ही अगर किसी को लगे कि ये सन बाइट बाई बाइट थोड़े थोड़े करके कोई इसे खा रहा है या फिर ये खत्म होता जा रहा है, तो वो ऑब्वियसली उसके लिए डराने वाली बात होगी। And then equally suddenly it comes back chunk by small chunk till is shining over the world once more. Chunk, a part of something, a big part of something you can say. और फिर कुछ देर बाद क्या होता है, फिर चंक बाय चंक थोड़ा थोड़ा पार्ट करके बाहर निकल, जैसे वो थोड़ा थोड़ा पार्ट गायब हो रहा था, लाइक उसे कोई ईट कर रहा हो बाइट बाई बाइट, वैसे ही चंक बाई चंक पहले थोड़ा सा पार्ट रिलीज होगा, फिर थोड़ा सा पार्ट करते करते फिर फुल सन इन द स्काई वो फिर से शाइनिंग कर रहा होगा। तो ये जब वो ढकेगा, जब वो छिप जाएगा, तब ये बहुत अजीब होगा, लोग डर जाएंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो बाहर आएगा, फिर लोग उसके लिए सडनली वो बाहर भी आ जाएगा। इट लुक्स रिमार्केबली लाइक समवन एट अप द सन फॉर अ वाइल। तो ये ऐसा लगता है कि कोई सन को खा गया, ऐसा दिखता है वो। इन फैक्ट द अर्लीस्ट वर्ड ऑफ इक्लिप्स इन चाइनीज शी मीन्स टू ईट। इनफैक्ट जो इक्लिप्स, इक्लिप्स का मतलब हर वर्ड में अलग अलग, हर लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड होता है इक्लिप्स के लिए। सो इक्लिप्स के लिए चाइनीज में वर्ड है शी, विच मीन्स टू ईट। तो बहुत पहले इक्लिप्स को चाइनीज में शी बोला जाता था, जिसका मतलब होता था खाना, किसी चीज़ को खाना। तो ऐसा लगता भी है कि भाई कोई धीरे धीरे खा रहा है उसको। एंड मोस्ट myths about the solar eclipse are stories of various creatures and demons devouring the sky in the sun. क्या है, एंड मोस्ट अबाउट द सोलर इक्लिप्स आर स्टोरीज ऑफ फेरीज। और जितने भी ज़्यादातर मिथ्स हैं अबाउट सोलर इक्लिप्स, वो किसी डेमन के बारे में हैं, किसी और भी क्या कहें उसको, मॉन्स्टर के बारे में है, जो बहुत कुछ भूखा हो और वो ऐसा लाइक सन को खा जाता हो। ऐसे ही ज़्यादातर के मिथ्स हैं अबाउट इक्लिप्स। चलो हम वन बाई वन पढ़ते हैं। The Vikings saw a pair of sky wolves chasing the sun or the moon. Vikings ने देखा, Vikings ने पाया कि एक पेयर ऑफ स्काई वॉल्व्स हैं। वॉल्व्स यू नो, स्काई वॉल्व्स वो मून और सन दोनों को चेज कर रहे हैं इन द स्काई में, उसके पीछा कर रहे हैं। एंड व्हाट इज विकिंग्स? विकिंग्स इज अ टाइप ऑफ, इस पर कुछ मूवीज भी बनी है। इट इज़ टाइप ऑफ यू कैन से हीरो अर्ली एजेस में जो फाइट करता था, तो ऐसा उन्होंने बताया। इस पर कुछ मूवीज भी बनी है हॉलीवुड में, यू कैन सी। So the Vikings saw a pair of sky wolves chasing the sun or the moon. Vikings ने पाया, विकिंग ने देखा कि एक पेयर ऑफ दो स्काई वॉल्व्स हैं जो सन और मून दोनों को चेज करते हैं इन द स्काई। देयर वाज एन एक्लिप्स व्हेनेवर वन ऑफ द वॉल्व्स caught a bright orb. So there was an eclipse whenever one of the wolves caught a bright orb. Orb मतलब समथिंग स्फेरिकल, कोई गोला, नो, लाइक सन और मून। तो एक्लिप्स कब होता है? जब दोनों में से एक वोल्व्स किसी एक स्फेयर, और स्फेयर यहाँ पे सन या मून के लिए, किसी एक को जब वो खा जाता है, तो फिर वो क्या आता है? इक्लिप्स आता है। अगर सन को खाया सोलर इक्लिप्स, मून को खाया लूनर इक्लिप्स। इन अ स्टोरी ऑफ वियतनाम, अ फ्रॉग और अ टोड ईट्स द मून और द सन। टोड्स इज अ टाइप ऑफ frog. It is also a type of frog. So in story वियतनाम में एक स्टोरी है कि एक फ्रॉग है या टोड है, टोड इज ऑल्सो टाइप ऑफ फ्रॉग, जो मून या सन को खा जाता है, तो फिर सोलर इक्लिप्स आती है। द कोरियंस थॉट वाइल्ड डॉग्स चेज्ड द सन अक्रॉस द स्काई एंड एट इट। और कोरियन क्या सोचते हैं, कोरियन में क्या मिथ्स है कि वाइल्ड डॉग जो हैं वो मून और सन को चेज करते हैं, फिर उसे खा जाते हैं। लाइक हियर यू, अभी आपने तीन मिथ्स है। एक विकिंग्स ने, आपने विकिंग्स का सुना कि वो सोचता था कि दो स्काई वॉल्व्स हैं जो चेज करते हैं सन और मून को, फिर उसे खा जाते हैं, तो सोलर या लूनर इक्लिप्स आता है। फिर आपने देखा वियतनाम में, नो यस वियतनाम में आपने देखा कि फ्रॉग्स आते थे और उसे मून या सन को खा जाते थे। फिर कुछ डेमन या मॉन्स्टर फ्रॉग होंगे, तो फिर ये इक्लिप्स आते थे। फिर आपने सुना कोरिया में, कोरियन क्या सोचते थे कि वाइल्ड डॉग्स जो होते थे कि वो चेज करते थे सन या मून को, फिर उसे खा जाते थे, तो ये होता था इक्लिप्स। एज यू कैन सी हियर कि दो वॉल्व्स हैं, यू कैन सी वॉल्व्स
एक सन को चेज कर रहा है यहां से, और एक मून को चेज कर रहा है. गॉट इट? एज इट इज गिवन इन द फिगर. In our country, the story is told of the demon Rahu who disguised himself as a god in order to steal a taste of Amrit. और इंडियन मिथ क्या है? इंडियन मिथ वो है कि एक डेमन था, हुज नेम वाज राहु. वो उन्होंने क्या किया था? खुद को डिस्गाइज कर लिया था, खुद को चेंज कर लिया था एज अ गॉड. मतलब गॉड का रूप लेके, भगवान का रूप लेके वो जा रहा था. क्यों? टू स्टील अ टेस्ट ऑफ अमृत. अमृत यू नो, अमृत जिसको पी के लोग इमॉर्टल हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, वो उसे पीने के लिए जा रहा था. आफ्टर इट वॉज चर्न आउट द ओशन. तो वो राहु, वो जो अमृत था वो कहाँ से चर्न आउट द ओशन? ओशन से वो बाहर निकला था. तब वो उसे खाने गया. द सन एंड द मून सॉ वट ही वॉज अप टू एंड रिपोर्टेड हिम टू लॉर्ड विष्णु. सन और मून को ये पता चल गया कि वो क्या करने जा रहा है, उन्हें पता चल गया. तो उन्होंने जाके ये चीज़ किसको रिपोर्ट की, किसे बताया? लॉर्ड विष्णु को. विष्णु स्लाइस्ड वेट Vishnu sliced off Rahu's head before the Amrit could slide down his throat. लॉर्ड विष्णु ने क्या किया? राहु के हेड को स्लाइस कर दिया, कट कर दिया. बिफोर द अमृत को स्लाइड डाउन हिज थ्रोट. उसे गले में जाने से पहले, अभी अमृत उसने पीना स्टार्ट कर दिया था, तो अभी मुंह से हो गला में जाने ही वाला था, तब तक लॉर्ड विष्णु ने क्या किया? उसके थ्रोट को स्लाइस कर दिया, कट कर दिया गया. एज अ रिजल्ट द हेड टर्न्ड इमोर्टल बट द बॉडी डाइड. और ऐसे क्या हुआ? हेड जो था उसका अमर हो गया, इमोर्टल हो गया, लेकिन बॉडी में तो अमृत नहीं गया, वो डाइड हो गया, वो मर गया. द डेमन राहु's head continues to move through the sky chasing the sun and the moon in anger. और तब से अब तक क्या वो राहु का हेड जो है क्या करता है? सन और मून को कंटिन्यू चेज करता रहता है, ताकि चेज कर, सिर्फ उसका हेड, क्योंकि हेड तो इमोर्टल है, चेज करता है, पीछा करता रहता है उसे क्या कर, खाने के लिए. Every now and then he catches up and then swallow them to cause an eclipse. और every then and now, तब से, हमेशा, इवेंचुअली, हमेशा बार बार वो क्या करता रहता है? उन्हें चेज करता है और फिर उन्हें खा जाता है. और जब खाता है तो फिर इक्लिप्सेस आ जाते हैं. बट एज ही हैज नो थ्रोट द सन एंड मून फॉल आउट एवरी टाइम एंड द इक्लिप्स गेट्स ओवर. लेकिन उसके पास थ्रोट नहीं है, सिर कट गया था उसका, तो वो अंदर नहीं रहता, वो खाता है मुंह से, फिर यहाँ पीछे से वो सन और मून बार बार निकल जाता है. ऐसा मिथ्स है इंडिया में अबाउट द सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स. कि राहु क्या करते थे? राहु पीछे पीछे, राहु ने देख लिया, राहु जा रहा था अमृत खाने, तो सन और मून ने देख लिया, उन्होंने लॉर्ड विष्णु को बता दिया, लॉर्ड विष्णु ने उसका गला काट दिया, तो अमृत उसको मुंह में पहुंच गया था, तो सिर तो अमर हो गया, इमोर्टल हो गया, लेकिन बॉडी उसकी डेथ हो गई. तब से उसका सिर कंटिन्यू करता है, उसके चेज करता रहता है, पीछा करता रहता है सन और मून दोनों को, और बार बार उसे खा जाता है. और जब खा जाता है तो इक्लिप्स आता है. ऐसा लगता है कि बार बार धीरे धीरे करके खा रहा है, स्वेलो कर रहा है, और फिर सिंस इट डजंट हैव अ थ्रोट, तो उसे रख नहीं पाता, फिर वो पीछे से सन मून बाहर निकल जाते हैं. एंड दैट इज हाउ द इक्लिप्स गॉट ओवर. द चाइनीज टू बिलीव्ड दैट एन इनविजिबल ड्रैगन एट अप द सन. और चाइनीज भी ये बिलीव करते हैं कि इनविजिबल ड्रैगन है जो सन को खा जाता है. सो दे मेड अप अ ह्यूज कमोशन टू फ्राइटन अवे द ड्रैगन. इसलिए वो बहुत भीड़, बहुत एक साथ इकट्ठा होके एक बहुत शोर मचाते हैं, हल्ला मचाते हैं, जिससे वो ड्रैगन डर के भाग जाए और उसे फिर सन को छोड़ दे. दे हैड ड्रमर्स बीटिंग. उनके लिए क्या होता है? वो ड्रम लिए होते हैं, और ड्रमर्स को ड्रम को बीट कर रहे होते हैं ताकि उससे बहुत शोर हो और फिर वो डर के भाग जाए. कौन? ड्रैगन. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि कैसे यहाँ पे एक ड्रैगन है, वो सन को जा रहा है खाने यहाँ से. एंड वेट, कैसे वो सन को जा रहा है खाने, यू कैन सी. और यहाँ पे ये सब लाउड स्पीकर्स, ड्रम या और सब चीज़ लेके उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं. क्लियर? सो ड्रमर्स आर and archers
ड्रमर्स एंड आर्चर्स शूटिंग एरोज इनटू द स्काई। और ड्रमर्स एंड आर्चर्स, आर्चर्स मतलब जो धनुष चलाता हो, तीर चलाता हो, तो तीर को लेके वो आसमान में तीर चलाते हैं ताकि वो डायमंड जो है, जो ड्रैगन जो है वो डर के भाग जाए। वन चाइनीज एम्पायर हैड no drummers ready and no archers waiting to shoot arrows during an eclipse because the royal astronomers Shi and Ho had failed to predict an eclipse. One Chinese emperor, एक चाइनीज एम्पायर के पास कभी की बहुत पहले की बात है कि एक चाइनीज एम्पायर के पास ना कोई ड्रमर्स था ना कोई आर्चर था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्लिप्स। उसके पास वो कुछ, किसी को भी वो प्रिपेयर नहीं किया था कि जब एक्लिप्स आएगा, टाइम आएगा तो लोग ड्रम बजाएंगे या फिर एरो शूट करेंगे इन द स्काई। उसके पास कोई भी वो रेडी, उसे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला था, बिकॉज जो उसके एस्ट्रोनॉमर्स थे, एक का नाम है शी और दूसरे का नाम है हो, उन्होंने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था, उन्होंने बताया नहीं था, भविष्यवाणी नहीं की थी कि कब एक्लिप्स होने वाला है। तो उस किंग ने, उस एम्पायर ने कुछ भी रेडी नहीं रखा हुआ था। द एम्पायर was so angry that he ordered that the astronomers be punished। और इससे वो जो किंग था, एम्पायर था, इतना एंग्री हो गया क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स ने उसे नहीं बताया कि किस दिन एक्लिप्स होने वाला है। एंड इन द लैक ऑफ दिस नॉलेज वो अनेबल हो गया, उसने ड्रमर्स या आर्चर्स को अरेंज नहीं किया उस दिन कमोशन के लिए। तो वो बहुत गुस्सा हो गया और उसने ऑर्डर दिया कि उस एस्ट्रोनॉमर को पनिश करना चाहिए, पनिश करना है। The people of Japan, on the other hand, believed that poison dripped from the skies during an eclipse, so they took care to keep all their wells covered। और जापान, दूसरी तरफ जापान में लोग क्या सोचते हैं कि पूरी स्काई में क्या है, पॉइजन ड्रिप, पॉइजन लीक हो गया है, पॉइजन फैल गया है पूरे स्काई में। इसलिए वो क्या करते हैं, जितने भी उनके जो पीने वाली चीज़ें होती हैं, लाइक वेल, कुआं वगैरह, या फिर जहाँ से भी पानी उन्हें पीने को मिलता है, या फिर कोई भी खाने वाली चीज़ें हैं, सबको ढक के रखते हैं कि कहीं वो पॉइजन फिर से उनके वो खाने में या फिर पीने वाली चीज़ों में ना आए। ठीक है। द बट्टा मलिबा पीपल फ्रॉम बेनिन एंड टोगो इन वेस्ट अफ्रीका हैव डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग बिलीफ अबाउट इक्लिप्सेस। बट्टा मलिबा, एक बट्टा मलिबा पीपल, ये एक कल्चर है, एक लोगों की जाति है जैसे रहते हैं हमारे। तो बट्टा मलिब रेस बोल सकते हैं, यस, लाइक क्या बोलते हैं उसको, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स लोग जो होते हैं उसी टाइप के वो लोग हैं वहाँ पे वेस्ट अफ्रीका में, द बट्टा मलिबा। तो द बट्टा मलिबा पीपल फ्रॉम बेनिन एंड टोगो इन वेस्ट अफ्रीका हैव अ डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग बिलीव अबाउट एक्लिप्सेस। उनके पास एक अलग ही बिलीव है। वहाँ के वेस्ट अफ्रीका के जो बट्टा मलिबा लोग हैं, उन वेस्ट अफ्रीका में, और के जब वेस्ट अफ्रीका में जगह टोगो एंड बेनिन, वहाँ के जो लोग हैं बट्टा मलिबा बोलते हैं उनको, उनके पास एक अलग ही बिलीव है कि ऐसा क्यों होता था। Their myths tell us the story of a fight between the sun and the moon during an eclipse। वो लोग मानते हैं कि सन और मून के बीच सन और मून के बीच वो लड़ाई होती है उस दिन, एक्लिप्स के दिन सन और मून के बीच लड़ाई होती है। जापान वेस्ट अफ्रीका में टोगो और बेनिन एक जगह है, वहाँ के जो लोग हैं बट्टा मलिबा, उनका बिलीव है कि एक्लिप्स के दिन सन और मून में लड़ाई होती है। ठीक है। द पीपल इनकरेज द सन एंड द मून टू स्टॉप फाइटिंग। और उस दिन लोग क्या करते हैं, लोग वहाँ पे सन और मून को इनकरेज करते हैं कि आप फाइटिंग छोड़ दो, आप वॉर छोड़ दो, तुम लड़ाई मत करो। टू दिस डे दे सी इक्लिप्सेस एज टाइम ऑफ कमिंग टुगेदर एंड सॉल्विंग ओल्ड फ्यूड्स। और फिर वो ये मानते हैं कि जो फ्यूड्स मतलब झगड़ा, क्वारल, हाँ, तो ऐसा ये लोग सोचते हैं कि इक्लिप्स के दिन सन और मून दोनों एक पास आते हैं और अपने पुराने ओल्ड फ्यूड्स, पुराने झगड़े को वो सॉल्व करते हैं। डिस्प्यूट्स जो है, ओल्ड डिस्प्यूट्स, उसे वो ख़त्म करते हैं, सॉल्व करते हैं। इंटरेस्टिंगली देयर इज अ सिमिलर रियल लाइफ स्टोरी अबाउट एन इक्लिप्स ऑन 28 मई 585 BC। और ऐसा ही एक बिल्कुल हूबहू ऐसा ही स्टोरी है जो 28 में 585 BC के टाइम का है। उस दिन भी कुछ दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी। अच्छा, देखते हैं क्या होता है। सेम ऐसा ही जैसे
बट्टा मलिबा लोगों की क्या सोच है कि इक्लिप्स के दिन सन और मून आते हैं, दोनों एक दूसरे से अपने ओल्ड फ्यूड्स को मिलके पुराने झगड़ों को ख़त्म करते हैं, ओल्ड डिस्प्यूट्स को ख़त्म करते हैं। तो ऐसा ही एक और स्टोरी है 28 में 585 BC। द आर्मीज ऑफ द Lydians and the Medes had been at war for a long time when suddenly the day turned into night. The two armies were stunned that they declared peace and fighting stopped at once. फिर क्या हुआ, जब सडनली क्या हुआ, ये दिन डे टर्न इनटू नाइट, अचानक डे टर्न इनटू नाइट कैसे होता है, जब सोलर इक्लिप्स आ जाए। अचानक से सोलर इक्लिप्स के दिन दो लीडियंस और मिडीज दोनों के आर्मी लड़ रहे थे आपस में, और सोलर इक्लिप्स आया, अचानक से दिन में अंधेरा हो गया, तो दोनों लोग वो डर गए, स्टैंड हो गए, चौंक गए, अचानक से ये क्या हो गया। और फिर दोनों बोले कि नहीं चलो हमें लड़ाई नहीं करनी, तो उन्होंने वॉर को डिक्लेयर कर दिया कि नहीं हम पीस कर रहे हैं, हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं। क्लियर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर हु एट द सन। इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट मिथ्स अबाउट द सेम टॉपिक। डिफरेंट कंट्रीज में एक सन के लेके कितने सारे मिथ्स हैं, सारे तो सच हो नहीं सकते। सो इजिली वी कैन से मिथ्स वो हैं जो गलत हैं, और ये बहुत अर्ली टाइम में बने होते हैं जब लोगों को किसी बड़े इंसिडेंट के बारे में कुछ पता नहीं होता। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।